प्रिय विद्यार्थियों, आपके चैनल जी टी टी ई डी यू पर आपका स्वागत है। हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोटोजोआ क्या होता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण पढ़े थे। प्रोटोजोआ के जो परिचय है वो परिचय पढ़ा था, ठीक है ना। तो सामान्य लक्षणों में हमने बहुत से प्रोटोजोआ के लक्षण देखे थे, ठीक है ना। उसके बाद में जो अगली क्लास में आपको कहा गया था कि इसका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो हमने पिछले क्लास में देख लिया था। उसमें सबसे पहला वर्ग है कौन सा? सार्कोमेस्टिकोफोरा। सबसे पहला वर्ग है साक्सो, ठीक है ना। सब फाइलम उपसंघ है, पहला उपसंघ, ठीक है ना। प्रोटोजोआ संघ है उसको 4 उपसंघों में बांटा गया है, सब फाइलम में बांटा गया है। तो पहला उपसंघ है सार्कोमेस्टिकोफोरा, ठीक है ना। अब सार्कोमेस्टिकोफोरा है तो इसको हम मुख्य रूप से सुपर क्लास यानी अधिवर्ग में बांटा गया है। कितने? 3 में, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा और सार्कोडिना, ठीक है ना। कितनी सुपर क्लास में बांटा गया है? 3 सुपर क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सी? मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा और सार्कोडिना, ठीक है ना। अब देखो इसके हम एक चार्ट के रूप में इसको समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे हम अलग अलग, ठीक है ना, सभी का हम अध्ययन करेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कौन से को कितने वर्गों में या कितने गणों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको समझना है और यह बहुत ही चार्ट महत्वपूर्ण चार्ट है, ठीक है ना। तो मेस्टिकोफोरा है, ठीक है ना। इसको ये क्या है? सुपर क्लास अधिवर्ग। इसको क्लास में विभक्त किया गया है। कितनी क्लास में? 2 क्लास में। कौन सी? एक तो फाइगोमेस्टिकोफोरिया, फाइटोमेस्टिकोफोरिया, और दूसरा है जूमेस्टिकोफोरिया, ठीक है ना। अब फाइटोमेस्टिकोफोरिया को हम क्या करेंगे? ऑर्डर्स या गण में विभाजित करेंगे। कितने गणों में? ठीक है ना। तो कितने गणों में विभाजित करेंगे? 10 गणों में, ठीक है ना। तो कौन कौन सा? पहला गण क्या है? काइसोमेनिटिडा, दूसरा है सिलिकोफ्लेजिलेटा, तीसरा है कोकोलिथोफोरिडा और चौथा है हेट्रोक्लोरिडिया और 5 का है क्रिप्टोमोनेटिडा और 6 का है डाइनोफ्लेजिलेटा और 7 का है इब्राइड, 8 का है यूग्लिनिडा और 9 का है क्रोमोमोनिलिटा और 10 का है वोल्वोसिडा, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमें इसको फाइकोमेस्टिकोफोरिया को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? कितने ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं? 10 ऑर्डर्स में, ठीक है ना। उसी प्रकार हम जूमेस्टिकोफोरिया को, यानी जूमेस्टिकोफोरिया क्या है? क्लास है किसकी? मेस्टिकोफोरिया की। कौन सी? दूसरी, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करेंगे? 9 ऑर्डर्स में बांटेंगे। कौन कौन से ऑर्डर्स में बांटेंगे? देखो, कोइनोफ्लेजिलेटा पहला है, दूसरा है बाइकोसोइसिडा, तीसरा है राइजोमेस्टिडा और 4 का है काइनेटोप्लेस्टिडा, 5 का है डिटेट्रोमोनेटिडा, 6 का है डिप्लोमोनेटिडा, 7 का है ऑक्सीमोनेटिडा और 8 का है टार्कोमोनेटिडा और 9 का है हाइपरमेस्टिडा, ठीक है ना। ये क्या है? जूमेस्टिकोफोरिया को कितने ऑर्डर्स में विभक्त किया गया है? 9 ऑर्डर्स में, ठीक है ना। तो इनको हमें क्या करना है? याद करना। इन ऑर्डर्स को क्या करना है? याद करना है कि मेस्टिकोफोरा को जो क्लास है, ठीक है ना, किसकी? सार्कोमेस्टिकोफोरा की, ठीक है ना। तो अब इसको क्या क्या है? फाइकोमेस्टिकोफोरिया को
10 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है, इसको 9 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। ओपेलाइटा है, इसको विभाजित नहीं किया गया है, इसको हम सीधे अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। सार्कोमेस्टिकोफोरा है, ठीक है ना। अब इसको क्या है, ये क्या है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, ये क्या है, सुपर क्लास है। सार्कोडेना क्या है, सुपर क्लास है, ठीक है ना। इसको हम क्लास में विभाजित करेंगे, कितनी क्लासों में, 3 क्लासों में। पहली क्लास कौन सी है, राइजोपोडिया। पहली क्लास कौन सी है, राइजोपोडिया। दूसरी है पायरोप्लाज्मिया और तीसरी है एक्टिनोपोडिया। तीसरी है एक्टिनोपोडिया। तो क्या करेंगे, इसको हम सब क्लास में विभाजित करेंगे, इसको क्लास को, ठीक है ना, सब क्लास में विभाजित करेंगे। तो राइजोपोडिया को हम 3 सब क्लास में विभाजित करते हैं, कौन से, पहला है लेबोसिया, दूसरा है फाइलोसिया, तीसरा है ग्रेनुलोरेटिक्युलोसिया और उसके बाद में, अब देखो इसको, ये है सब क्लास, ठीक है ना। इसको हम ऑर्डर्स में विभाजित करेंगे, जैसे लेबोसिया को 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया। पहला ऑर्डर्स क्या है, अमीबिडा। दूसरा क्या है, आर से लिनिडा, ठीक है ना। उसके बाद में फाइलेशिया को हम विभाजित नहीं करते हैं, उसके बाद में इसको हम विभाजित करेंगे, ठीक है ना, किसमें, ऑर्डर्स में। इसमें ऑर्डर में विभाजित करेंगे, कितने ऑर्डर्स में, 2 ऑर्डर्स में। पहला ऑर्डर्स क्या है, एथे एथेलेमिडा और दूसरा ऑर्डर्स क्या है, फोरेमिनीफोरिडा। दूसरा क्या है, फोरेमिनीफोरिडा, ठीक है ना। अब क्या है, सार्कोडेना की क्लास है कौन सी, तीसरी क्लास। दूसरी क्लास पायरोप्लाज्मिया को विभाजित नहीं किया गया है, तो तीसरी क्लास क्या है, एक्टिनोपोडिया। अब एक्टिनोपोडिया क्लास है तो इसको सब क्लास में विभाजित किया गया है, कितनी, 4। कितनी क्लास में विभाजित किया गया है, 4। तो पहली क्लास क्या है, रेडियोलेरिया। पहली क्लास क्या है, रेडियोलेरिया है। दूसरी क्लास क्या है, एक्टिनोरिया है। तीसरी क्लास क्या है, हीलियोजोइया है। चौथी क्लास क्या है, प्रोटोमिक्सिडिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी सब क्लास है, ठीक है ना। क्लास की क्या है, एक्टिनोपोडिया की ये सब क्लास है, कौन कौन सी, रेडियोलेरिया है, एक्थिलेरिया है, हीलियोजोइया है, प्रोटियोमिक्सिडिया है, ठीक है ना। तो ये है एक्टिनोपोडिया की सब क्लास, ठीक है ना। तो ये है आपका जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है, इसका उपसंग है, इसका क्या है, वर्गीकरण, ठीक है ना। तो इसको हमें सही तरीके से क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। बार बार पढ़ना है हमें, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन नामों को पहले हमें याद करना है, ठीक है ना, तभी आपको क्या होगा, सार्कोमेस्टिकोफोरा का जो ढांचा है, ठीक है ना, इसका वर्गीकरण का जो ढांचा है वो समझ में आएगा, ठीक है ना। अन्यथा सीधे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले ये ढांचा है, ठीक है ना। तो पहले हमें मकान बनाते हैं ना, तब उसका पहले ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे हमें मकान बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हमें इसको पढ़ना है, सार्कोमेस्टिकोफोरा को पढ़ना है, ठीक है ना। सार्कोमेस्टिकोफोरा है, इसको 3, ठीक है ना, सुपर क्लास में विभाजित किया गया है। फिर मेस्टिकोफोरा को क्लास में कितनी, 2 क्लासों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। फिर इसको 10 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। जो मेस्टिकोफोरा की दूसरी क्लास है उसको 9 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में ओपेलाइटा को, यानी दूसरी सुपर क्लास को कोई क्लास में विभाजित या ऑर्डर्स में विभाजित नहीं किया गया है। सार्कोमेस्टिकोफोरा को, ठीक है ना, कितनी क्लासों में, 2 क्लासों में, 3 क्लासों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। 1, 2, 3 क्लासों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में इसको सब क्लास में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी सब क्लास है, ठीक है ना। राइजोपोडिया क्या है, सब क्लास, ठीक है ना। अब इसको 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है, इसको 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। ये एक्टिनोपोडिया की है, ठीक है ना, सब क्लास। इसको क्या किया गया है, 4 सब क्लास में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से हमें याद करने का
एक ही पन्ने पे, ठीक है ना। हमें ये क्या है, ढांचा है, ठीक है ना। तो इसको हमें पहले तो उतारना है, ठीक है ना, अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना, या मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। उसके बाद में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मेस्टिकोफोरा है तो पहले मेस्टिकोफोरा का पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में इसके, ठीक है ना, जो इसकी क्लास है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इनके वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये सुपर क्लास है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इनकी क्लास तथा ऑर्डर्स, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्लास सब क्लास इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको इनको याद करना है, ठीक है ना। लिख लिख के बार बार लिखोगे ना, बार बार लिखोगे, ठीक है ना, बार बार लिखोगे ना, तब याद होगा, ठीक है ना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी बार आपको ये नाम याद होते जाएंगे, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद में हम प्रत्येक जो उपसंग है उसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो इसका।